दोस्तों, जब भी कोई स्टेनोग्राफर स्टेनो की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये रहती है कि क्यों ना एक बार एक्चुअल एग्जाम से पहले एसएससी का जो सॉफ्टवेयर होता है स्किल टेस्ट का, उस पर टाइपिंग करने का मौका मिल जाए, या जो हमारी मिस्टेक्स है उसका एवल्यूशन जैसे एसएससी करता है उस तरीके से हमें ओके मिल जाए, है ना। क्योंकि अभी क्या है, हम लोग टाइप करते हैं फिर एक एक वर्ड्स को पढ़ के हम छांटते हैं कहाँ पे गलती है। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी वेबसाइट की जो आपकी रिजल्ट शीट का एवल्यूशन करती है ऑटोमेटिकली एज पर एसएससी, जैसे एसएससी में होता है। आप अलग अलग स्पीड पे कैलाश चंद्रा की डिक्टेशन ले सकते हैं, प्रोग्रेसिव ले सकते हैं, लीगल डिक्टेशन ले सकते हैं। आप वहाँ पे सभी डिक्टेशंस अवेलेबल है और हर डिक्टेशन को अलग अलग स्पीड पे आप ले सकते हैं। उसके बाद मैटर को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं उसी वेबसाइट पर। ट्रांसक्राइब करने के बाद में आपको वहाँ पे रिजल्ट शीट मिल जाती है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे और कहाँ से आप लोग ये अचीव कर सकते हैं। गूगल क्रोम ब्राउज़र आप लोगों को खोल लेना है, कोई और अदर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसको ओपन कर लेना है ना। हम चलते हैं गूगल पर, इस पे सर्च करना है आप लोगों को स्टेनोशाला। स्टेनोशाला सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को साइन अप करके यहाँ से अकाउंट बना लेना है, फिर साइन इन हो जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैलाश चंद्रा डिक्टेशंस 1 2 3 4। व्यू मोर पे क्लिक करता हूँ मैं, टू द पॉइंट में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे कुछ डिक्टेशंस आ गई, फिर नीचे आ रहा है व्यू ऑल डिक्टेशंस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैलाश चंद्रा की जितनी भी डिक्टेशंस हैं आप लोगों को मिल जाएंगी, यहाँ पे ओपन हो जाती है। ठीक है, सारी सीरियल वाइज डिक्टेशंस हैं यहाँ पे कैलाश चंद्रा की। यहाँ पे आप किसी भी डिक्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। किसी भी डिक्टेशन को आप यहाँ पे ले सकते हैं। लाइक मैंने डिक्टेशन 206 नंबर करनी है, जो कैलाश चंद्रा की 206 है वो मुझे करनी है, तो मैं यहाँ पे टेक टेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ। टेक टेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो प्लेयर ओपन हो गया जिसमें कि डिक्टेशन आ रही है और नीचे आ रहा है 90 WPM लिखा हुआ, फिर है डिक्टेशन स्पीड, यानी कि डिक्टेशन स्पीड इसकी 90 WPM है। चलिए प्ले करते हैं, सुनते हैं इसको। Welcome to stenoshala.com. Dictation will start in 5 seconds. मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। They have to work, but also because of the fact that अभी as ये far डिक्टेशन as 90 WPM पे the चल रही है, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा workers है, are बट यहाँ पे concerned, क्लिक करके their leisure मैं वॉल्यूम कम कर दिया इसकी। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग इसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं जितने पे भी हमें चाहिए। 60 WPM पे चाहिए, 80 पे चाहिए, 85, 95। ठीक है, अभी मैं चुप रहूंगा, बोलूंगा नहीं, बट मैं स्पीड चेंज करूंगा। देखिए फिर आप फर्क देखिएगा ऑडियो की स्पीड में। that the large number of accidents that take place on the roads are due to the fact that some of the transport workers have to work so strenuously. ये देखा आपने, अपने हिसाब से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। हर डिक्टेशन की जितनी भी डिक्टेशन अवेलेबल है सभी की स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब मान लीजिए एक ये होता है कि जैसी आपकी डिक्टेशन खत्म होगी ना तो अपने आप एक टाइपिंग पेज आपका ओपन हो जाता है 5 मिनट बाद में। जैसा कि एसएससी में 5 मिनट मिलते हैं रीडिंग के, इसमें भी ऐसे ही होता है। जैसे ये डिक्टेशन कंप्लीट होगी 5 मिनट बाद अपना ट्रांसक्राइब के लिए टाइपिंग पेज ओपन हो जाता है। अब मान लीजिए मुझे अभी टाइपिंग करने जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं, स्किप डिक्टेशन एंड गो टू टाइपिंग। यहाँ पे क्लिक करूंगा, एक पॉपअप आएगा, गो इट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, काउंट मिस्टेक्स एज पर एसएससी। अगर मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं इसको टिक कर दूंगा, फिर ये जैसे एसएससी काउंट करता है ना मिस्टेक्स, वैसे ही काउंट करेगा इसका सॉफ्टवेयर। और भी अपने हिसाब से अगर आप कोर्ट वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। मान लीजिए कैपिटलाइजेशन मिस्टेक आपको फुल काउंट करवानी है हाफ की जगह, तो इस पे टिक कर सकते हैं, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक हाफ की जगह फुल काउंट करवानी है तो इस पे टिक कर सकते हैं। अगर बैक स्पेस डिसेबल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, देखिए टॉप राइट कॉर्नर में 50 मिनट का टाइमर चल रहा है। यहाँ पे मैंने इस डिक्टेशन का जो मैटर है वो ऑलरेडी कॉपी कर रखा है मैंने, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पेस्ट कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, अब टेक्स्ट साइज भी चेंज कर सकता हूँ मैं अपने हिसाब से। मान लीजिए मुझे 20 करना है, ठीक है, 24 करना है, इस हिसाब से मैं चेंज कर सकता हूँ। अब देखिए हम लोग इसमें मिस्टेक्स करते हैं जानबूझ के। मान लीजिए कंसर्न लिखा हुआ है तो मैंने इसका ईडी हटा दिया, कंसर्न बना दिया। ठीक है,
लीजियर है, इसको मैंने मिस कर दिया, मान लीजिए टाइप करते टाइम मैंने लिखा नहीं इसको। कम्युनिटी है, ठीक है, इसकी जगह हम कुछ और लिख देते हैं ना, हेलो लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए वर्ड हमने मिस कर दिया ये, ठीक है। सर का मैंने एस स्मॉल कर दिया, ठीक है। प्रपोज्ड का मैंने पी बड़ा कर दिया यहाँ पे। ड्राइवर को मैंने मिस करके कुछ और लिख दिया, ठीक है, कुछ और लिख दिया मैंने यहाँ पे। कुड को मैंने हटा दिया यहाँ पे। चलिए कुछ और एक दो वर्ड ऐड कर दिए, हाउ आर यू, है ना, जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन में नहीं थे, हमने वो गलतियां कर दिया है। अब मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूं तो देखिएगा आप लोग, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस, है ना। अब क्या हुआ, नीचे आइए, देखिए यहाँ पे आपका एवोल्यूशन मिल गया। देखिए हमने गलतियां जो जो की थी ना वो सारी हाईलाइट होके आ गई है, अलग अलग कलर में हाईलाइट हुई है। उन कलर का मीनिंग यहाँ पे दे रखा है। रेड में कौन सी हाईलाइट हुई है, जो एडिशन ऑफ वर्ड है, जो वर्ड था नहीं बट हमने ऐड कर दिया। लाइक मैंने हेलो ऐड किया था, है ना, कम्युनिटी को हटा के, फिर यहाँ पे ड्राइवर को हटा के टेक ऐड किया था, यहाँ पे हाउ आर यू ऐड किया था, है ना, तो ये रेड में हाईलाइट हो गई। नीचे काउंट भी है, काउंट भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। अब ऑरेंज में देखिए स्पेलिंग मिस्टेक्स हाईलाइट हो रखी है। कंसर्न में ईडी को हटा के कंसर्न बनाया था मैंने, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक में आ गया, है ना। और ये पर्पल में देखिए कैपिटलाइजेशन मिस्टेक हाईलाइट हो रखी है। जो सर का मैंने एस स्मॉल कर दिया था, यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट होगी। प्रपोज्ड का मैंने पी बड़ा कर दिया था, ये हाईलाइट हो गया। फिर ग्रीन में है ओमिशन ऑफ वर्ड, यानी कि जो वर्ड थे बट हमने लिखे नहीं टाइप करते टाइम। जैसे कि मैंने कम्युनिटी को हटा दिया था ना, इसकी जगह हेलो कर दिया था। लीजियर को मैंने हटा दिया था, यहाँ से वो आ गया। फैक्ट को हटा दिया था। मीन्स देखिए आपकी इसने एक एक मिस्टेक को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको खुद से एवोल्यूशन करके टाइम खराब ना करना पड़े। अब नीचे आते हैं तो इसमें काउंट भी लिखा हुआ है ना, काउंट लिखा हुआ है, ये देखिएगा यहाँ पे आप लोग। टोटल वर्ड्स थे एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन में 840 वर्ड्स थे, ठीक है। हमने भी 840 लिखे हैं, क्योंकि कुछ हटाए हैं तो कुछ हमने ऐड भी कर दिए हैं। नंबर ऑफ हाफ मिस्टेक्स कौन सी है, 3 है। हाफ मिस्टेक यानी कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है और कैपिटलाइजेशन मिस्टेक है। 1, 2 और 3 हमारी हाफ मिस्टेक होगी। फुल मिस्टेक्स हमारी 10 है, ठीक है। की स्ट्रोक्स दिखा दिए इसमें हमारे ट्रांसक्रिप्शन में, की स्ट्रोक्स कितने हैं, 4536। अब इसने परसेंटेज में निकाल के दिखा दिया, क्योंकि एसएससी में हमारा परसेंटेज देखते हैं, परसेंटेज ऑफ एरर 1.37% एरर आई है। समझे ये चीज। अब अगली चीज ये है कि ये जो डाउनलोड रिजल्ट शीट का बटन है ना, इस पे क्लिक करके मैं इसको पीडीएफ को सेव भी कर सकता हूँ। कभी फ्यूचर में मुझे देखना हो कि मेरी मिस्टेक्स कैसी रही थी कैसी नहीं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। ये सेव का ऑप्शन आ रहा है बट मैं करूंगा नहीं इसको। जैसे ही मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन आ गई। कैलाश चंद्रा की 206 नंबर डिक्टेशन है। टेस्ट डेट और टाइम दिखा दिया इसने, 11 जुलाई 1:14 AM, ठीक है। टाइम कितना लिया टाइप करने में, 1 मिनट 57 सेकंड, क्योंकि मैंने कॉपी पेस्ट किया था मैटर, है ना, तो 2 मिनट के अंदर मैंने कर दिया था। एवरेज टाइपिंग स्पीड दिखा रहा है 430। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एकदम से सारा मैटर पेस्ट कर दिया था। बट आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पे दिखाएगा कि कितनी टाइपिंग स्पीड रही आपकी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में आप इसकी पीडीएफ फाइल भी सेव कर सकते हैं। ये चीज थी, इस वेबसाइट पे आप हर एक डिक्टेशन ले सकते हैं। लीगल है, प्रोग्रेसिव है, कैलाश चंद्रा है, और किसी भी स्पीड पे प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसी आपकी स्पीड हो। टाइप करेंगे, एवोल्यूशन देखिए बिल्कुल एसएससी की तरह करके देता है, जो एसएससी का नया पैटर्न है उसके बिहाफ पे। अलग तरीके से आप लीगल की कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से सॉफ्टवेयर को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे टिक करके, जैसे आपको ठीक लगे। तो डिक्टेशन के लिए इस वेबसाइट पे जरूर विजिट कीजिएगा, stenosala.com पर। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कोर्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेनोग्राफी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आप लोगों को जरूर हेल्प करेगा। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा।